प्रयागराज शहर पश्चिमी विधानसभा सबसे हॉट सीट कही जाती है, लेकिन इस सीट पर छात्र संघ अध्यक्ष यानी सबसे पहली छात्र संघ अध्यक्ष ऋचा सिंह थी, जो चुनावी मैदान में है और उनके विपक्ष में यूपी कैबिनेट मिनिस्टर है। हम जानेंगे इनसे आखिरकार किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रही हैं और कितना विपक्ष को डिफीट कर रही हैं। ऋचा जी, बड़ा मुश्किल सा इस बार चुनाव सा लग रहा है, लेकिन क्या लगता है कितना कॉन्फिडेंस है? देखिए, लोकतंत्र में बहुत जरूरी है कि नेताओं को चुनाव मुश्किल लगे, और जब चुनाव मुश्किल लगता है तभी नेता जनता की बात करना शुरू करते हैं। हमको चुनाव मुश्किल लगता है, इसलिए हम जनता की बात कर रहे हैं, जनता के सवालों की बात कर रहे हैं। लेकिन जो एक ओवर कॉन्फिडेंस शॉर्ट अटेंडेंस मंत्री जी हैं, जो कभी अपनी विधानसभा में नहीं आए, वो जनता के न तो मुद्दों की बात करते हैं और न जन समस्याओं की बात करते हैं। तो हम लोग आम जनमानस की समस्याओं को लेकर शहर पश्चिमी विधानसभा शहर के बीचों बीच में स्थित होने के बावजूद सड़क, पानी, खड़ंजे जैसी मूलभूत समस्याओं के लिए सामना करती है। शहर पश्चिमी विधानसभा वो विधानसभा है जहां राजेंद्र कुशवाहा की बीच ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पे पीट कर हत्या कर दी जाती है और पता चलता है कि मंत्री जी द्वारा सत्ता संरक्षित लोगों का उसमें हाथ पाया जाता है, और हम लोग उस लड़ाई को लड़ने का पूरा प्रयास करते हैं और उसको ले जाते हैं आगे तक, क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं। शहर पश्चिमी विधानसभा वो विधानसभा है जो एक जुमलेबाज विधायक को फेस कर रही है, उसका सामना कर रही है। वो रोज एक जुमला देते हैं, कभी रोजगार का जुमला देते हैं और रोजगार के झूठे आंकड़े देते हैं, जिसका परिणाम आम युवाओं को भुगतना पड़ता है। अच्छा, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने शहर पश्चिमी को विकास की राह पे दे दिया है, अच्छी सड़कें दी हैं, पुल बनवाया है और महिला को सबसे बड़ी सुरक्षा दी है। आप एकदम ठीक कह रहे हैं। अगर आपको शहर पश्चिमी का विकास देखना हो तो अभी आप मेरे साथ चल सकते हैं। शहर पश्चिमी की जनता जीटी रोड पे, अगर आप बाएं या दाएं किसी रोड पे मुड़ जाए, जो कॉलोनी न्याय विहार जाती है, जहां तमाम अधिवक्ता साथी बड़ी संख्या में रहते हैं, हाईकोर्ट जाते समय रोज एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं, तो विधायक जी से पूछना चाहिए विकास कहाँ हुआ है। आप जिस फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं वो बेगम सराय में स्थित है और अभी भी वो अधूरा पड़ा हुआ है। सुना है किसी लॉ यूनिवर्सिटी की भी बात करते हैं, तो मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहती हूँ कि जिस लॉ यूनिवर्सिटी का सेहरा वो अपने सर पर बांध रहे हैं, वो लॉ यूनिवर्सिटी समाजवादी पार्टी की सरकार में उसकी जमीन दी गई थी, और लॉ यूनिवर्सिटी बनाना जहां पे भी हाईकोर्ट जिस जिले में होता है वहां पर विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अनिवार्य होती है, और इस विधि विश्वविद्यालय की स्थापना हाईकोर्ट के नियमानुसार हो रही है। उन्होंने हाईकोर्ट के काम को भी अपना बताने का काम किया, आम जनमानस को तो आप छोड़ ही सकते हैं। और आपने सबसे अंतिम महत्वपूर्ण सवाल किया, महिलाओं की सुरक्षा। अभी 1 महीने पहले की बात है, एक पाल समाज की महिला जो कि अपने घर पर ऊपर छत पे कपड़े सुखा रही थी, उसको गोलियों से भून दिया जाता है। आए दिन शहर पश्चिमी की ग्राम सभाओं में बच्चियों को और लड़कियों को दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन वो तमाम तरीके की घटनाओं का शिकार हो रही है। देखिए, बोलना बहुत आसान है, लेकिन सच जानने के लिए जनता के बीच में जाना पड़ता है। हम तो मंत्री जी से पूछना चाहते हैं, उस पल्लवी श्रीवास्तव जी जिनकी पति की मृत्यु के 13 दिन के बाद तमाम भूमाफिया उनका घर कब्जा करने गए थे और वो गुहार लगाती रह गई मंत्री जी से, लेकिन मंत्री जी ने उनकी एक न सुनी। और सबसे बड़ा सवाल, शहर पश्चिमी का विकास तो छोड़िए, मंत्री जी तो केपी ट्रस्ट को भी नहीं बचा पाए। सुना है कि केपी ट्रस्ट की न जाने कितना जमीन उन्होंने एक पूंजीपति को बेच दी है, जबकि केपी ट्रस्ट शैक्षणिक संस्थाओं के विकास के लिए और शैक्षणिक उपयोग के लिए बनाया गया था। हम आम जनता से कहना चाहते हैं कि शहर पश्चिमी की जनता का समस्याओं को हम समझते हैं, शहर पश्चिमी का विकास करेंगे, समाजवादी पार्टी की नीतियों को लागू करेंगे, चाहे वो 300 यूनिट बिजली फ्री पहुंचाना हो, चाहे वो सड़कों का विकास करना हो, ग्राम सभाओं में तमाम तरीके की, चाहे वो CHC उपलब्ध कराना हो, प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध कराना हो, वहाँ की सड़कों को सुनिश्चित करना हो, और साथ ही साथ केपी ट्रस्ट को भी मुक्त करा देंगे, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री की खड़ाऊ रखकर लड़ने का काम पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी ने किया था। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी की विरासत क्या होती है? वो विरासत है ईमानदारी की विरासत, वो विरासत है सादगी की विरासत। उस विरासत पे काम करने का काम हम समाजवादी पार्टी के लोग। वो बहुत हमलावर है कई मामलों को लेकर, कभी वायरल फोटो की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि नहीं ऋचा सिंह के पास अनुभव की कमी है और अनुभवी लोग नहीं है, चंद लड़कों के साथ वो चुनाव लड़ रही है। देखिए, इसको हमलावर होना नहीं कहते हैं, इसको अपना मानसिक संतुलन खो देना कहते हैं। मंत्री जी ये भूल गए हैं कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, क्योंकि उनके सामने एक युवा
और एक महिला प्रत्याशी है जिसका सामना करने में वो अपने आप को असमर्थ बता रहे हैं, जिसकी वजह से वो सुनाए कई बार तमाम तरीके के जुमलों का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर आपको सच जानना है तो आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा और लोग बताएंगे कि ऋचा उनकी बेटी आखिर कौन है। अच्छा, आपने यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा, पहली बार महिला अध्यक्ष भी रही। अच्छा, उस चुनाव और इस चुनाव में कुछ अंतर नजर आता है? बड़ा अंतर है। जब आप विश्वविद्यालय की राजनीति आपको एक कैंपस के भीतर करनी होती है, लेकिन विश्वविद्यालय की राजनीति वो भी है जो कि देश की राजनीति में अपना दखल रखती है। लेकिन क्षेत्र की राजनीति में आपको आम जनमानस के बीच में काम करना होता है, बड़ा क्षेत्र होता है, आपको 24 घंटा उसमें अपना वक्त देना पड़ता है और आप सिर्फ आम जनमानस के सवालों पर उनके बीच में संघर्ष करके ही अपने आप को स्थापित कर सकते हो। तो बड़ा अंतर है। लेकिन छात्र राजनीति नर्सरी है और वो आपको संघर्ष करना सिखाती है और क्षेत्र राजनीति प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप उस संघर्ष का इस्तेमाल करते हैं और आम जनमानस को, जनता को न्याय दिलाने का काम करते हैं। मैं तो स्वास्थ्य मंत्री जी को, जो कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हो चुके हैं, उनको चुनौती देती हूँ, आइए मुझसे कानून पर बहस कर लीजिए, आइए मुझसे न्याय व्यवस्था पर बहस कर लीजिए। आप अनुभव की कमी की बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि उनको 55 साल में वो अनुभव नहीं होगा कानून और न्याय व्यवस्था का, जो कि मुझे उनसे आधी उम्र में जिसका ज्ञान है। और उसी ज्ञान के चलते हम लोगों ने दलित जो हजारों परिवार घर तोड़ दिए गए थे, प्रधानमंत्री तक आवाज़ पहुंचाई और उनके घरों को बचाने का काम किया है। हम लोगों ने उसी कानून और न्याय व्यवस्था का सहारा लेकर आम जनमानस की लड़ाई लड़ी है और आगे लड़ते रहेंगे। अच्छा, बीजेपी को कैसे डिफीट करेंगी? बड़े बड़े लुभावने वादों के साथ चुनावी मैदान में है। क्या लगता है ऐसे 5 कौन से मुद्दे हैं जिस पे बीजेपी फेल हो रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हार चुकी है। भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की आंधी चल रही है। कल अगर आपने देखा हो इटावा में आंधी चल रही है अखिलेश यादव जी के नाम की, तो भारतीय जनता पार्टी को अब डिफीट करने की जरूरत नहीं है। वो तो अपने आप को ऑलरेडी डिफीट मान चुकी है। अगर डिफीट ना मानी होती तो जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी के नेता असंतुलित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप असंतुलित भाषा का इस्तेमाल तब करते हैं जब आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। तो हम लोगों का चुनाव एक जनता के मुद्दों का चुनाव है और हम जन समस्याओं, जन मुद्दों को लेकर, समाजवादी नीतियों को लेकर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार आने वाली 10 मार्च को बना। इस बार चुनाव में कितना हिट और फिट रहेगी समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी हमेशा से हिट और फिट थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी चाहे सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे, वो जनता के लिए संघर्ष करती रहती है और जो जन संघर्ष करता है वो हमेशा हिट भी रहता है और हमेशा फिट भी रहता है। यानी ये थी हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी ऋचा सिंह, जो छात्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये चुनाव में पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है। इनका ये कहना है बीजेपी को इस बार इन लोग बड़े अंतराल से हराएंगी और भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ आनंद राज, एनवीटी ऑनलाइन, प्रयागराज।